नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। किसानों का कर्ज माफ हो सकता है, बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है। साथ ही किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी खबर है, किसानों को फिर से खाते में पैसे मिलने वाले हैं। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के गरीबों के लिए और आम जनता के लिए कई तरह के ऐलान कर दिए हैं। तो आज के बिहार की गर्मागर्म और ताजा खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। ये बिहार है, बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। सिर्फ बड़े बड़े दावे करने से अब काम नहीं चलेगा। सिर्फ ट्विटर पर प्रतिदिन रोजगार और नौकरी को लेकर ट्वीट करने से नहीं चलेगा। बिहार के विकास की ट्विटर पर सिर्फ तस्वीरें जारी करने से नहीं होगा। जमीनी हकीकत पर काम करना होगा, अपने वादों को पूरा करना होगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े दावे तो कर दिए, लेकिन उन दावों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो बिहार की जनता अब तेजस्वी यादव के काफिले को ही रोक दिए। देखिए, बिहार के राघोपुर में तेजस्वी यादव का जबरदस्त विरोध किया गया। सड़क, कॉलेज और बैंक की मांग को लेकर लोगों ने तेजस्वी यादव के काफिले को ही रोक दिया। देखिए, तेजस्वी यादव ने चुनाव के पहले कई तरह के वादे किए हैं, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया है। और अब तेजस्वी यादव का बिहार में विरोध होने लगा है। देखिए, तेजस्वी यादव के गाड़ी के आगे लेटकर सड़क बनाने की मांग की गई। लोगों ने बीच सड़क पर तेजस्वी यादव को रोककर पूछा कि आखिर कब अपने वादों को पूरा करोगे। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बीते दिन अपने चुनावी क्षेत्र राघोपुर पहुंचे थे, लेकिन पक्की सड़क की मांग को लेकर महादलित टोले के लोगों ने उनके काफिले को रोक दिया। तेजस्वी यादव के सामने ही लोगों ने तेजस्वी यादव का विरोध किया और भारी बवाल मचाया गया। जो तेजस्वी यादव ये कहा करते हैं कि हम बिहार में सड़कों का जाल बिछा देंगे, बिहार की सड़कें अमेरिका से भी ज्यादा बेहतर होगी। देखिए, उस तेजस्वी यादव के राज में आखिर क्या हालात है। राघोपुर के लोगों का आरोप था कि 34 साल से बने महादलित टोले के लिए एक पक्की सड़क का निर्माण भी नहीं हो सका है, जिसके कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आक्रोशित लोगों का कहना था कि हम लोगों को सड़क चाहिए, हमारे बच्चे कीचड़ में आते जाते हैं। तेजस्वी यादव ने तो चुनाव के पहले जनता से बड़े बड़े वादे तो कर दिए, लेकिन अब उन वादों को तेजस्वी यादव जी पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए अब पूरे बिहार में जहां जहां भी तेजस्वी यादव जा रहे हैं, तेजस्वी यादव का विरोध होना शुरू हो गया है। देखिए, चुनावी घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव ने कई तरह के वादे किए थे, लेकिन अभी सिर्फ 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा राजनीति करने का जरिया बन गया है। सिर्फ पुरानी वैकेंसी को ही अभी पूरा करके सरकार वाहवाही लूट रही है। नई वैकेंसी अभी तक बिहार में नहीं निकाली गई है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया भी सरकार नहीं निकाल रही है। सरकार ने यह भी वादा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन अब इस पर सरकार बात करने को तक तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम बिहार के बेरोजगारों को जब तक रोजगार या नौकरी नहीं दे देते हैं, तब तक बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन इस वादे से भी मुकर रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने यह भी वादा किया था कि नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन दिया जाएगा, लेकिन इस वादे को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि सरकारी नौकरियों में फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा और परीक्षा केंद्र तक की यात्रा भी फ्री होगी, लेकिन इस वादे को भी पूरा लगता है नहीं करेगी तेजस्वी यादव की सरकार। देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किसानों को फिर से खाते में 2-2 हजार रुपए मिलने वाले हैं। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त की राशि जारी किया जा रहा है। साथ ही सरकार ने 28 जनवरी तक किसानों को समय दिया है कि जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाया है, 28 जनवरी तक समय है, ई-केवाईसी करवा लें, नहीं तो 13वीं किस्त की राशि इन किसानों को नहीं मिलेगी। अब रही बात कि आखिर कब जारी होगा पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त की राशि, तो देखिए, आज तक द्वारा बड़ी खबर आ गई है कि 31 जनवरी से पहले जारी हो जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त की राशि। 31 जनवरी से पहले किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए आ जाएंगे।
देखिए, किसानों को 28 जनवरी तक का समय दिया गया है ई-केवाईसी करने का और 29 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी जी मन की बात करने वाले हैं। अब साफ साफ कह दिया गया है कि 31 जनवरी से पहले यानी 29 जनवरी को ही किसानों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे और 1-2 दिन में सभी किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे। 2-2 हजार रुपए किसानों को फिर से मिलने वाले हैं। बिहार में जब से शराबबंदी लागू हुई है तब से गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। ये खुद पटना हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है। साथ ही सत्ता पक्ष के भी कई नेताओं ने कहा है कि शराबबंदी से गरीब परेशान हो गए हैं। और अब पटना में शराब के नाम पर पुलिसिया गुंडागर्दी के खिलाफ लोगों का खूब हंगामा देखा गया। पुलिस ने महिला का कपड़ा फाड़ा, जमकर लाठियां बरसाई, हवाई फायरिंग भी की तो लोग भड़क गए। बिहार में लगातार खबरें आती रहती है कि किस तरह से पुलिस वाले शराबबंदी के नाम पर गरीबों को परेशान करने का काम करते हैं। देखिए, खबर है कि पटना के बाईपास थाना क्षेत्र के पुलिस ने शराब की छापेमारी के नाम पर महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की। इसके बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम करने के साथ साथ बाईपास थाने का घेराव भी कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां बरसाई। पुलिस द्वारा हवाई फायरिंग भी की गई। ये घटना पटना के बाईपास थाना के मथनीतल इलाके की है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि वे लंबे समय से पुलिसिया गुंडागर्दी को बर्दाश्त कर रहे हैं। पुलिस हफ्ता वसूली करती है, जो पैसे देने से इनकार करता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जमकर पीटा जाता है। लोगों ने कहा कि आज भी हफ्ता वसूली के कारण ही शराब के झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई। लोगों ने कहा कि बचाव में आई एक महिला का कपड़ा भी फाड़ दिया गया। तो बताइए साहब कि आखिर ये कैसा सुशासन है कि सुशासन वाले राज्य में पुलिस के द्वारा महिला के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। बिहार में जब से शराबबंदी लागू हुई है तब से बिहार वालों की जान जा रही है। बिहार में शराबबंदी की कीमत लोगों को अपनी जान गंवा के चुकानी पड़ रही है, क्योंकि सरकार शराबबंदी कानून लागू करने में विफल रही है। अब तो पटना हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि शराबबंदी के कारण बिहार के लोगों की जान खतरे में है। और अब देखिए, जहरीली शराब पीकर सिवान में मरने वालों की संख्या 10 से भी पार हो गई है। तो इस पर बीजेपी ने कहा है कि आखिर और कितनी बलि लेंगे नीतीश कुमार जी, तब उनको शांति मिलेगी। साथ ही बीजेपी ने कहा है कि यदि बिहार नहीं संभल रहा है मुख्यमंत्री से तो इस्तीफा दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथ ही बीजेपी ने कहा है कि बिहार में इन मौतों का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि नीतीश कुमार है। इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां 29 जनवरी को पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त की राशि जारी हो सकती है, साथ ही खबर है कि इस साल किसानों को अब दोहरी खुशी मिलेगी, क्योंकि अब 6,000 नहीं बल्कि प्रतिवर्ष 8,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि में मिलने वाले हैं। देखिए, अब तक जो नियम लागू है उसके अनुसार प्रति वर्ष 6,000 रुपए, जिसमें से प्रति 4 महीने में 3-3 हजार रुपए किसानों को दिए जाते हैं। लेकिन अब साल में 3 बार नहीं बल्कि 4 बार 2-2 हजार रुपए किसानों को दिए जाएंगे। देखिए, अभी देश में महंगाई बढ़ी हुई है और कृषि के लगभग तमाम साधन महंगे हो गए हैं। 6,000 रुपए में काम नहीं चल रहा है, इसलिए अब उम्मीद जताई जा रही है कि 8,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि की राशि की जा सकती है। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है और किसानों के वोट मोदी सरकार प्राप्त कर सके, इसके लिए बड़ा फैसला किया जा सकता है। 2024 के आम चुनावों से पहले अपने आखिरी पूर्ण बजट में सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए सालाना कर सकती है। कई गरीब माँ बाप पैसे के अभाव में अपनी बेटी की शादी ठीक से नहीं करा पाते हैं और इसलिए सरकार ने सुकन्या योजना की शुरुआत की है। और अब सुकन्या योजना को लेकर बड़ी खबर है कि सुकन्या खाता खोलने के लिए डाकघरों में खोले जाएंगे स्पेशल काउंटर। देखिए, बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की है और इसमें हर साल 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। वर्तमान में सरकार इस योजना में 7.6% का ब्याज दे रही है, जो किसी भी बैंक की FD या RD स्कीम से अधिक है।
अगर इस योजना के तहत कोई 500 रुपए प्रति महीने भी जमा करता है तो 21 साल के बाद उनकी बेटी को 2,54,606 रुपए मिलेंगे। साथ ही यदि कोई हर महीना 12,500 रुपए जमा करता है तो साल भर में 1.5 लाख रुपए हो जाएंगे। 15 साल के बाद उसके खाते में कुल जमा राशि 22,50,000 रुपए हो जाएंगे। देखिए 15 साल तक ही पैसे जमा करने हैं, उसके बाद छोड़ देना है। 21 साल तक आते आते ये राशि 3 गुना हो जाएगी। देखिए इसमें से 41,15,155 रुपए ब्याज के तौर पर बढ़ जाएंगे, यानी 21 साल के बाद कुल आपकी बेटी को 63,65,155 रुपए वापस मिलेंगे। यानी इस योजना के तहत लगभग 22.5 लाख रुपए जमा कीजिए और 64 लाख रुपए लेकर जाइए। गर्भवती महिला का यदि नॉर्मल प्रसव नहीं होता है तो उन्हें सिजेरियन से प्रसव करवाया जाता था, लेकिन अब बड़ी खबर है कि गरीबों का आयुष्मान कार्ड से अब सिजेरियन नहीं हो पाएगा। देखिए आयुष्मान कार्ड पर अब प्राइवेट अस्पतालों में नहीं होगा सिजेरियन। पटना में ऑपरेशन के लिए मिलते थे 11,700 रुपए। देखिए कई प्राइवेट अस्पतालों का रेट ज्यादा है, लेकिन आयुष्मान कार्ड से मात्र 11,700 रुपए सिजेरियन के लिए मिलते थे। इसलिए कई प्राइवेट अस्पताल गरीबों का सिजेरियन करने से कतराते थे। ऐसे में गरीबों को सरकारी अस्पताल जाना पड़ता था और इसलिए सरकार ने अब आयुष्मान कार्ड पर प्राइवेट अस्पतालों में ऑपरेशन से होने वाले प्रसव को बंद कर दिया है। ऐसे में इन अस्पतालों में गरीब परिवारों की गर्भवतियों को खुद खर्चा उठाना पड़ सकता है और इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश भी जारी किया जा चुका है, जिसके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति ने आदेश जारी कर आयुष्मान कार्ड के दायरे से निजी अस्पतालों में होने वाले सिजेरियन प्रसव के खर्चे को हटा दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किया है, जिसके तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज करवाया जा सकता है। बिहार के सिवान में जहरीली शराब पीने से 10 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और इधर बीजेपी ने कहा है कि शराबबंदी को हमारा समर्थन है, लेकिन पुलिस से दारू बिकवाने को नहीं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, उसके बाद भी छपरा में 100 से भी ज्यादा लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई और अब सिवान में लगातार मौत होने लगी है। और इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का बयान आया है कि पुलिस द्वारा बिहार में शराब की बिक्री करवाई जा रही है। इन्होंने कहा कि जिस भी मोहल्ले में ड्रोन या वहां शराब मिली है तो बिना सत्ता समर्थन के गांवों तक आके शराब कैसे पहुंच रही है। हम शराबबंदी का समर्थन करते हैं, लेकिन पुलिस से शराब बेचवाने का विरोध करते हैं। बीजेपी ने कहा है कि जिस तरह से बिना लाइसेंस का शराब बेचने का काम बिहार में हो रहा है, ये सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करवा रहे हैं। गृह मंत्री होने के नाते इस कांड के दोषी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार और लालू यादव ने साथ मिलकर जब महागठबंधन की सरकार बनाई तब इनके बीच डील हुई थी कि 2023 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इसका खुलासा पहले जगदानंद सिंह ने भी किया है और अब जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कुछ तो जरूर डील हुई है लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच। उपेंद्र कुशवाहा का कहीं ना कहीं इस ओर कहना है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच वाकई यही डील हुई है कि 2023 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। और अब उपेंद्र कुशवाहा द्वारा इस तरह के बयान दिए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भड़क गए हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि कुछ लोग पार्टी में चले भी आते हैं और चले भी जाते हैं, उनका कोई वजूद नहीं होता है कि कब कहाँ रहेंगे। और मुख्यमंत्री जी जिस तरह से तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं तो इस पर इन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को जलन होती है यदि हम किसी को आगे बढ़ाते हैं तो। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऐसे लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है, उनके मन में जो आए वे करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनी थी, एनडीए की सरकार थी, उस समय से अमित शाह ने बिहार आकर कहा कि 2024 में बीजेपी के अलावा कोई भी दल नहीं बचेगा। फिर क्या था, अमित शाह के बयान से कुछ दल इतने नाराज हो गए कि उन्होंने एनडीए सरकार को गिराकर महागठबंधन की सरकार ही बना ली। और अब फिर से बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने दावा किया है कि 2024 में बीजेपी के अलावे कोई भी दल नहीं बचेगा। संजय जायसवाल ने बिहार सरकार पर कई मुद्दों पर हमला किया है। इन्होंने कहा कि बिहार सरकार गरीबों में अनाज भी नहीं बांट पाती है, जबकि केंद्र सरकार 2 रुपए प्रति किलो की दर से पूरे देश के गरीबों को अनाज उपलब्ध करा रही है।
इन्होंने कहा कि जो अनाज केंद्र सरकार बिहार को देती है उस पर भी हाथ साफ कर दिया जाता है। आप सही से अनाज भी उठा नहीं पा रहे हैं। 1 महीने की राशन बिहार सरकार ने खा ली है। शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि 2024 में लोकसभा का चुनाव बीजेपी जीतेगी, उसके बाद बाकी दल ही नहीं रहेगा। बीजेपी नेता बोले कि जो दल के बड़े नेता हैं वे आया राम गया राम की तरह चल रहे हैं। लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को अब जदयू से बाहर निकाला जा सकता है। अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के बयान दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का कहीं ना कहीं इस ओर भी कहना है कि फिर से पलटी मारेंगे नीतीश कुमार और जदयू के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। और अब उपेंद्र कुशवाहा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने नाराज हैं कि कुशवाहा का नाम तक नहीं सुनना चाहते हैं नीतीश कुमार जी। देखिए, मीडिया ने जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उपेंद्र कुशवाहा के बारे में पूछे तो कुशवाहा का नाम सुनते ही नीतीश कुमार जी तिलमिला गए और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि उनके बारे में हमसे मत पूछिए। सीएम नीतीश कुमार जी ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के मन में जो आता है वे बोलते रहते हैं। हम लोगों के साथ आ गए हैं और आजकल कुछ कुछ बोल रहे हैं। जो मर्जी हो बोले, हमको इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हमको उपेंद्र कुशवाहा से कोई लेना देना नहीं है। बिहार के मदरसों में ठीक से पढ़ाई हो रही है कि नहीं, वहां की व्यवस्था ठीक है कि नहीं, इसका अब जांच किया जाएगा। देखिए, खबर है कि बिहार के 2459 मदरसों की जांच होगी। 609 की जांच रिपोर्ट आने तक अनुदान राशि देने पर रोक लगा दिया गया है। देखिए, बिहार के 2459 अनुदानित मदरसों की जांच का आदेश शिक्षा विभाग को पटना हाईकोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। आदेश में कहा गया कि जब तक जांच रिपोर्ट आएगी तब तक 609 मदरसों की अनुदान राशि भी रोक दी जाए।